हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी कोडिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मनोज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। डीएसए की मास्टर क्लास चल रही है। एरे हमने जस्ट जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, गुड इवनिंग बजरंग। कंप्लीट तो नहीं, लेकिन लिंक लिस्ट भी करा दूंगा और आगे के जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इस तरह के टॉपिक्स करा के और उसके बाद फिर आगे का अपन देखेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के भी मुझे कुछ क्लासेस लेनी है। तो एक ही सब्जेक्ट पे अटक के रहेंगे तो थोड़ा सा बच्चों तक पहुंच नहीं पाएंगी, डेमो क्लासेस नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग जुड़ जाओ क्लास में, जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट्स का गला यहीं सूखता है और सच्चाई भी यही है कि 80% 90% स्टूडेंट्स का गला लिंक लिस्ट पे आगे सूख जाता है और नॉर्मली उन्हीं स्टूडेंट्स का आगे गला सूखता है जिनके जो बेस है वो ख़राब है, तो उनका तो 100% गला सूखेगा। और कुछ भी नहीं है, लिंक लिस्ट बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। आज हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को चलिए, तो जो क्लास है इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर पॉइंटर का जो लिंक लिस्ट है उसमें क्या रोल रहता है, कितना बड़ा रोल रहता है। कितना बड़ा मतलब बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर पॉइंटर्स का जो बेस है अगर आपको नहीं पता है, अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है, साथ के साथ में एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, डीएमए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो डीएमए का भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जो लिंक लिस्ट की जो टर्म्स होती हैं उन सारी की सारी टर्म्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम नोड के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि नोड बनता कैसे है, नोड के हर एक मेंबर के बारे में बात करेंगे, हर एक मेंबर का क्या रोल रहता है उस रोल के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू किस तरीके से मेमोरी बनती है ये हम लोग देखेंगे। तो जो टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स के बारे में जान लेंगे। हेड क्या होता है, हेड के बारे में जान लेंगे, टेल के बारे में जान लेंगे। नल हमारे पास होता है, नल कांस्टेंट, नल कांस्टेंट क्या काम आता है, कहाँ काम आता है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, क्योंकि नल एक हमारे पास मैक्रो होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि उसका क्या रोल रहता है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई जब हमारे पास एरे था तो हमको लिंक लिस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। भाई जब पहले से एरे है तो एरे होते हुए क्यों लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और टर्म्स तो अगर हम लोग करेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एरे है, प्रॉब्लम विद यूजिंग एरे, एरे के साथ क्या प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक छोटी सी एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब हम सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम से हमारे पास क्या बनती है, एक एप्लीकेशन बनती है। क्या बनती है, एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन होता है उसका एक्सटेंशन होता है .exe। जैसे जब आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हो तो आप देखते होगे कि उसके लिए हमारे पास .apk फाइल होती है, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो प्ले स्टोर से
इंटरनली एक डॉट एपीके फाइल है, वही आपकी एग्जीक्यूट होती है और वही आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करती है। तो वो भी एक एप्लीकेशन ही है। सेम एज इट इज हर एक एप्लीकेशन जो आप सी के थ्रू बनाते हो उसका जो फाइनल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, EXE होता है। और ये EXE फाइल कब चलती है, EXE फाइल चलती है आपके डबल क्लिक करने के बाद। कब चलती है, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो, ठीक है। और ये जो EXE फाइल बनती है किससे बनती है, ये आपके कोड से बनती है, जो भी आप कोड लिखते हो उस कोड से बनती है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये मेरी कहानी जो मैं भी बताऊंगा उससे चीजें रिलेट करेंगी, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ पर एक टीचर है, ए नाम से एक टीचर है, ठीक है। अब इन टीचर के पास क्या है कि 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 इनके पास बच्चे हैं और इन्हें 100 स्टूडेंट्स का मान लो कि ये जो टीचर हैं ये डीएसए ही पढ़ाते हैं। तो इन्हें क्या करना है कि डीएसए में 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है। डीएसए छोड़ो, अपन तो नॉन टैग वाले की ही बात कर लेते हैं। मान लो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और इन्हें 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करवाना है। स्टूडेंट मतलब मार्क्स स्टोर करवाने हैं 100 बच्चों के। तो 100 बच्चों के मार्क्स स्टोर करवाने के लिए वो भी इंटीजर टाइप में ये स्टोर करवाना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ इस तरीके से लिखोगे इंट ARR या फिर मार्क्स के नाम से कुछ भी नाम दे दो, जो भी हमने ARR नाम दिया इसका। तो इस तरीके से आप एरे बना लोगे, या जो प्रोग्रामर है वो उसके दिमाग में रहेगा कि 100 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है, तो मेरे को एक एरे बनाना है जिसकी साइज क्या होगी, जिसकी साइज होगी 100, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि 100 स्टूडेंट का डेटा आप क्या करो, स्टोर करवा के, और उसका आप क्या निकाल दो, उसका आप एवरेज निकाल के दे दो। क्या निकाल कर दे दो, एवरेज। तो एवरेज क्या करोगे कि जितने 100 बच्चों के मार्क्स आएंगे उन सबको आप ऐड करोगे और डिवाइड बाई 100 कर दोगे, 100 से उसका भाग दे दोगे, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए वो बात होगी। अब उसने क्या किया कि मान लो कि ये इसने सारा कोड लिख दिया, ये आपके प्रोग्रामर है, ये आपका डेवलपर है, ठीक है, ये आपका डेवलपर है। इसने क्या किया कि एरे के थ्रू पूरा कोड लिखा, और कोड लिखे इसकी जो EXE फाइल थी, EXE फाइल का मतलब .exe, मतलब इसकी जो एप्लीकेशन फाइल थी वो ये मास्टर जी को दे दी। अब मास्टर जी क्या करते कि जब भी इस फाइल पर डबल क्लिक करते उनसे 100 बच्चों के मार्क्स इनपुट करवा लिए जाते और उसका एवरेज निकाल के दे दिया जाता, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मास्टर जी का पहुंच चुकी है। अब इस एप्लीकेशन में हुआ क्या, इस एप्लीकेशन में ये हुआ कि जो एरे बना उस एरे की साइज थी 100 का मतलब कि जब भी ये प्रोग्राम चलेगा ये इस एरे के लिए तो 400 बाइट्स का स्पेस कंज्यूम करेगा ही करेगा। अब किसी दिन हुआ कि मास्टर जी के पास 80 ही बच्चे आ गए, 80 बच्चे आए। तो जब मास्टर जी ने इस एप्लीकेशन पे जैसे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो जो स्पेस बना, स्पेस फिर बना 400 बाइट्स का, लेकिन उसको जरूरत थी कितने की, 320 बाइट की। 320 क्यों भाई, 80 इंटू 4 कितना होता है, जब एक स्पेस 4 बाइट लेगा इंटीजर टाइप का तो 80 कितने लेंगे, 320। उसको जरूरत तो 320 बाइट की, यानी कि 80 इंटीजर टाइप के स्लॉट्स की जरूरत है, लेकिन मिले कितने उसको, 100। इसका मतलब कि 20 स्लॉट जो थी या 80 बाइट जो थी वो वेस्ट हो गई, वो काम ही नहीं आई। हो सकता है अगले दिन 70 ही बच्चे आए या 60 ही बच्चे आए, तो इसका मतलब मेमोरी यहां पर लॉस हो रही है। पहली बात किस केस में, कि जितनी के लिए आपने बनाया उतना अगर कम बना तो। दूसरा ये कहा गया कि एक दिन क्या हुआ कि स्टूडेंट हो गए 105, स्टूडेंट बढ़ गए। अब उस केस में हमारे पास स्पेस बना कितना, 400 का, मतलब 400 बाइट का, यानी 100 स्टूडेंट का, और हमारे पास बच्चे आ गए 105। तो अब EXE तो बन के जा चुकी है, कोड के अंदर तो 100 ही लिखा हुआ है। मास्टर जी कैसे चेंज करेंगे, EXE फाइल में तो वैसे चेंज नहीं कर सकते। और मास्टर जी को अगर मैं कोड भी दे देता, सोर्स कोड भी दे देता, तो भी मास्टर जी से चेंज होता ही नहीं, क्योंकि मास्टर जी को तो कोडिंग आती नहीं है, ठीक है। अगर आप आज आपको बोल दिया जाए कि यार आपको व्हाट्सएप के किसी फीचर से इशू है और आप कहते हो कि मैं उसमें चेंज करना चाहता हूँ, आप नॉन टेक हो, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है या आपको पता ही नहीं कि जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो बनी है वो आपको नहीं पता, आप कैसे चेंज कर दोगे। सेम बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर आपको कोड भी दे दिया जाए तो, अब EXE दी गई तो EXE में तो वैसे नहीं होगा। अब क्या हुआ कि अब दिक्कत आ गई। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी किसके साथ, एरे के साथ। सबसे पहले साइज क्या होती थी इसकी, फिक्स होती थी। मेमोरी वेस्टेज होता था कब, अगर जितना स्पेस आपने बनवाया उससे कम अगर आप यूज में ले रहे हो तो, ठीक है। दूसरा, अगर ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो गई तो फिर गड़बड़, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज्यादा स्पेस आपको बनाकर ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया। तो
तो यहाँ पर साइज क्या होती है, फिक्स होती है। अब इसको दूर कैसे किया जाए, तो जब ये मास्टर जी वापस आए और डेवलपर को ये कहा कि गुरुजी एक काम करो, मतलब गुरुजी ने मास्टर जी इनको बोला डेवलपर को कि आप एक काम करो कि यार कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाकर दो जिसमें मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट आए तो सिर्फ 10 का ही स्पेस बने, 5 आए तो 5 का ही बने, 100 आए तो 100 का बने, 200 आए तो 200 का बने। इसका मतलब कि मेरी जरूरत के हिसाब से स्पेस बन जाए। इसका मतलब अगर जरूरत के हिसाब से स्पेस बनने लग गया तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी मेमोरी बचेगी। क्यों मेमोरी बचेगी? क्योंकि आपको अगर जरूरत 5 की है तो आपको 5 का ही स्पेस बनाकर देगा। अगर आपको 100 का है तो 100 का ही स्पेस बनाकर देगा। 100 के बाद अगर 101वां बच्चा आ गया तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा लगाकर उसी के साथ जोड़ देगा। यानी क्या होगा कि 101 के साथ एक एक्स्ट्रा और बन जाएगा। इसका मतलब आप साइज को कम या ज्यादा कर पा रहे हो अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे ऐसी जरूरत है, तो ऐसी जरूरत है तो इसके दिमाग में क्या आया कि यार मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिस कॉन्सेप्ट को बोला गया था लिंक्ड लिस्ट। क्या बोला गया था? लिंक्ड लिस्ट। या फिर उस कॉन्सेप्ट में हम लोग मतलब एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसे हम लिंक लिस्ट में काम में लेते हैं। नॉर्मली तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ही कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग लिंक लिस्ट में काम में लेते हैं क्योंकि डीएमए के थ्रू ही, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ही हम लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा हम स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पर हम मार्क्स स्टोर करवा रहे हैं, तो जरूरत के हिसाब से इस डीएमए के थ्रू ही हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे। डीएमए हमको प्रोवाइड करवाता है किस तरीके से स्पेस बढ़ेगा, कब घटेगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ कि आपको मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लिंक लिस्ट में क्या होगा कि जरूरत के हिसाब से स्पेस बनेगा, जरूरत के हिसाब से स्पेस घटेगा। ठीक है, आपका जो एरे है, एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर जो स्पेस होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिलता है, यानी कि एक कंटिन्यूअसली आपको मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि आपने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का ARR, जिसमें आपने क्या किया, जिसकी साइज 4000 दे दी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको है 4000 मतलब इसको 16,000 जो बाइट्स हैं, 16,000 जो बाइट्स हैं, वो 16,000 बाइट्स इसको चाहिए, और वो भी कॉन्टिन्यूअसली सारी फ्री होनी चाहिए। तो ये क्या है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब ये है कि टोटल 16,000 एड्रेस हैं, वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, बीच में वो किसी और काम के लिए अलॉटेड नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से सीक्वेंस में एक साथ इतने सारे एड्रेसेस को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कई बार नहीं मिल पाता हमको स्पेस, जिसकी वजह से आपके लिए प्रोग्राम के अंदर इश्यूज जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है कि आपको 4000 इंटीजर टाइप के 4000 स्पेस चाहिए, यानी कि टोटल कितने बाइट्स चाहिए? 16,000। 4 इंटू 4, 4000 इंटू 4 कितना हो गया? 16,000। तो 16,000 बाइट आपको ऐसे चाहिए जो बीच में कहीं और किसी दूसरी जगह काम ही नहीं आ रहे, पूरे 16,000 फ्री हैं। तो रैम के अंदर ऐसी चीज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम के अंदर। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है कि कोई स्पेस कहीं दे दिया, कहीं किसी को कहीं दे दिया, किसी को कहीं दे दिया, किसी को कहीं दे दिया। तो हो सकता है कि कोई स्पेस उस 16,000 के बीच में कोई किसी दूसरे काम के लिए एंगेज हो रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्पेस मिलना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि स्पेस आपको ऐसे कॉन्टिन्यूअसली नहीं होता है, आपको जो स्पेस खाली मिल गया वो आपको दे दिया। ठीक है, पहले स्टूडेंट का डेटा क्या है कि मान लो कि यहाँ पर ये एक स्पेस मिल गया, ये दे दिया उसको। दूसरे के लिए मान लो कि रैम के किसी दूसरी जगह पर मिल गया, वहां दे दिया। तीसरे में मान लो कहीं और जगह मिल गया, वहां दे दिया। चौथे में मान लो कहीं और मिल गया, उसको वहां दे दिया स्पेस। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट में स्पेस मिलता है। ठीक है, चाहत लोधी, हाँ बिल्कुल, डेली नहीं चलती, ये मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, 3 दिन चलेगी। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी। ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्लास फिर मंडे को। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। तो इस तरीके से स्पेस मिलता है, जबकि एरे को कंटिन्यूअसली स्पेस चाहिए होता है 4000 का, यानी कि 16,000 बाइट्स उसको कंटिन्यूअसली चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर देख लेते हैं हमने जो पढ़ा, क्या कमियां थी। सबसे पहला, फिक्स्ड साइज, इसकी साइज फिक्स होती थी। ये कह रहा है कि एरे साइज हैज टू फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे हमको साइज फिक्स करनी होती है। जैसे उस डेवलपर ने जब उस टीचर को फर्स्ट टाइम पर जब एप्लीकेशन बनाकर दी, तो उसने उसकी साइज फिक्स करके दी 100। ठीक है, इफ वी allocate more memory and don't use it, it gets wasted। अब कह रहा है कि भाई अगर हमको मेमोरी ज्यादा हो गई, जैसे अभी मैंने कहा था क्या हमने बनाई 100 स्टूडेंट के मार्क्स रखने के लिए थी, लेकिन हमने यूज कितना लिया? 80।
हमने उतना हम कंज्यूम ही नहीं कर पाए जितने हमारे लिए स्पेस बना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां पर जो आपका मेमोरी है वो वेस्ट होगी, ठीक है। और मेमोरी बहुत हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी कंप्यूटर का, हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सीपीयू और मेमोरी, तभी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाया जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है। इफ वी अलोकेट लेस इट मे ओवरफ्लो। अब कह रहा है कि अगर हमें कम मिल जाए, जैसे मैंने कहा कि मुझे 105 की जरूरत है लेकिन मेरे को मिला कितना है, 100 ही, तो उस केस में क्या होगा? ओवरफ्लो वाली कंडीशन हो जाएगी कि 100 के बाद जैसे आप डालने की कोशिश करोगे वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस ही 100 का बना है, तो 5 आप कहां डालोगे? आपके 5 के लिए तो आपके स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या किया इसने, एक एरे बनाया 100 का, करा कि इफ ओनली 10 एलिमेंट्स यूज्ड 90 मेमोरी वेस्टेड। अगर हम 10 ही काम में ले रहे तो 90 तो क्या होंगे? वेस्ट ही होंगे साथ के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंसर्शन और डिलीशन है, इसका कॉस्टली होता है क्योंकि इसके पहले वाले जो लेक्चर्स थे वो मैंने एरे ही पढ़ाया था और उसमें मैंने कहा था कि जब आप इंसर्शन और डिलीशन करते हो तो आपको वहां शिफ्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप इंसर्शन करवा रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे इंसर्ट कराओगे आपको राइट शिफ्ट करानी पड़ेगी, अगर आपको डिलीशन करवाना है तो को लेफ्ट शिफ्ट कराना पड़ेगा। ये बात अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्रीवियस क्लासेस आप देखना, एरे में जब मैंने इंसर्शन डिलीशन बताया था ना, आपको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या होता है? शिफ्टिंग होती है जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। तो कह रहा है कि इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इन द बिगिनिंग और मिडिल रिक्वायर्स शिफ्टिंग एलिमेंट्स। ये भी मैंने कहा था कि एंड में जरूरत नहीं पड़ती है, अगर लास्ट में आप जोड़ना चाहते हो और लास्ट वाले को डिलीट करना चाहते हो वहां शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में डिलीट करो या इंसर्ट करो या स्पेसिफिक किसी इंडेक्स पोजीशन पर डिलीट करो या इंसर्ट करो, उनमें आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? वहां पर शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी हमारे पास? बिग O रहेगी, ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में। अब कॉन्टिजियस मेमोरी रिक्वायर्ड, अब यही मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिजियस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। कहते हैं कि एरे रिक्वायर्स ए कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अभी मैंने बताया कि मान लो कि उसको 4000 इंटीजर टाइप के स्पेस चाहिए, एक ARR हमने लिया 4000 की जिसकी साइज थी और वो क्या है? इंटीजर टाइप का मान लो, ठीक है। अब क्या होगा कि कह रहा है कि इफ मेमोरी इज फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है कि उसको 4000 का स्पेस मिल ही ना पाए, कोई ऐसा स्पेस जो 4000 और उसको वो बीच में कहीं से भी किसी दूसरे रिसोर्स में काम में नहीं आ रहा है, किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए काम में नहीं आ रहा है। तो अगर ये दिक्कत हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? लार्ज एरेज में नॉट बी अलोकेटेड, कि लार्ज एरेज को स्पेस मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये भी एरे की बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब लिंक लिस्ट के एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट आया क्यों? क्योंकि एरे में कुछ कमियां थी। जब भी कोई नया आविष्कार होता है और जब भी कोई नई चीज आती है वो इसलिए आती है क्योंकि जो पुरानी वाली है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है आपके रिक्वायरमेंट को, ठीक है। इसीलिए तो नई चीज आ रही है। तो इसीलिए यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हम यहां पर बात करें, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहां पर बात करें किसका, लिंक लिस्ट की बात करें, तो लिंक लिस्ट में मैंने क्या कहा था? लिंक लिस्ट के अंदर जो कुछ भी होता है वो क्या होता है भाई? डायनेमिक होता है, ठीक है। और डायनेमिक होने का मतलब क्या है? डायनेमिक होने का मतलब ये है कि मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन डेटा कम्स इन, यानी कि जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मेमोरी आपको अलोकेट कर दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, मास्टर जी को जरूरत पड़ी, पहला स्टूडेंट आया, पहले स्टूडेंट का उन्होंने डेटा स्टोर करवा दिया, फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई दूसरा भी एक स्पेस बना कर दे दो दूसरे का, फिर तीसरा भी कर दो, चौथा भी कर दो, पांचवा भी कर दो, ठीक है। अब उनको टेंशन नहीं है, 100 आए, 200 आए, 1000 आए, 10,000 आए, 50,000 आए, कितने भी आए, उनको इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट आएगा वैसे वैसे उसको स्पेस बनाकर देता जाएगा। अब ये स्पेस कैसे बनता है, कौन बनाता है, कहां से आता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं बैठा हूं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे बनती है चीजें। अब देयर इज नो मेमोरी वेस्टेज लाइक एरेज। अब यहां पर एरेज की तरह किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी वेस्ट यहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो यहां मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। और ये जो हमारे पास एक नोड है इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन जो है इसमें एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट होने का मतलब यहां पर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है।
शिफ्टिंग की जरूरत क्यों नहीं होती है? जब मैं आपको लिंक लिस्ट में आगे जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर मैं आपको इसका इंसर्शन और उसका डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा, तो वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर इंसर्शन नहीं होता है, ठीक है, मतलब इंसर्शन डिलीशन होता है लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि यू कैन इंसर्ट और डिलीट इजीली एट स्टार्ट, मिडिल एंड एंड, नो नीड टू शिफ्ट एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसका बिग O1, अगर पॉइंटर अगर पहले से पता हो तो है ये, अगर एड्रेस पहले से पता हो, नॉर्मली हमें पता नहीं रहता है, ठीक है, नॉर्मली हमें पता नहीं रहता है। अब देखो, अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा बहुत समझा पाया तो मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों जरूरत नहीं पड़ती है शिफ्टिंग की। पहले तो हम एरे की शिफ्टिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एरे में कैसे शिफ्टिंग होती है? अब जैसे मान लो कि यहां पर ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर पड़ा हुआ है 7, यहाँ पड़ा हुआ है 4, यहाँ पड़ा हुआ है 9, यहाँ पड़ा हुआ है 10, और आगे वाले में कुछ भी नहीं है, आगे वाला खाली पड़ा हुआ है, और इसके बाद आगे और भी स्पेस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इस वाले स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट 10 ऐड करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10 अगर जब मैं यहाँ डालूं तो 7 मेरा बचा रहे। तो क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं शिफ्टिंग करूंगा, यहाँ से शिफ्टिंग करूंगा। सबसे पहले तो 10 में यहाँ भेजूंगा, फिर यहाँ पर मैं 9 भेजूंगा, फिर यहाँ पर मैं 4 भेजूंगा, फिर यहाँ पर मैं 7 भेजूंगा। अब 7 जा चुका है, अब मैं यहाँ पर 10 दूंगा। तो आप देखोगे कि मैंने राइट साइड पे शिफ्टिंग करी है इंसर्ट करने के लिए, करी है, ठीक है। और अगर मुझे डिलीट करना है, डिलीट कैसे करना है? अगर मान लो कि यही एरे मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पर 9 पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ पर 10, यहाँ 0 पड़ा हुआ है। अब मान लो कि मुझे इसको हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह इसको लाना पड़ेगा, 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 और इसकी जगह आगे तो खैर 0 है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ क्या हो रहा है हमारे पास? सारा का सारा लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ऐसे अगर बीच में मुझे कहीं करना है, बीच में करने का मतलब कि मान लो कि मुझे इसको हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह इसको लाना पड़ेगा और इसकी जगह इसको लाना पड़ेगा। इधर वालों को तो मुझे छेड़ना ही नहीं, ये तो अनटच्ड है सारा के सारा, क्योंकि मेरी यहां से हो रही है सारी की सारी चीजें। तो हर चीज में क्या हो रही है? शिफ्टिंग हो रही है। लेकिन एरे का स्टाइल अलग है, यहाँ तो क्या है, कॉन्टिन्यूसली स्पेस मिला हुआ है। एरे में स्पेस कैसे मिलता है? सुनो अब ध्यान से। मान लो कि एक डेटा यहां पड़ा हुआ है 10, दूसरा डेटा यहां पड़ा हुआ है 7, तीसरा डेटा यहां पड़ा हुआ है 5, चौथा डेटा यहां पड़ा हुआ है 11, फिर एक डेटा यहां पड़ा हुआ है 17, ठीक है। अलग अलग डेटा पड़े हुए हैं, लेकिन यहां खासियत क्या है? यहां खासियत ये है कि इसका एड्रेस मान लो 100 है, इसका एड्रेस मान लो 200 है, इसका एड्रेस मान लो 300 है, इसका एड्रेस मान लो 400 है, और इसका एड्रेस मान लो क्या है? 500 है। तो यहाँ क्या होते हैं कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती। एरे में तो हम क्या करते हैं कि भाई ये 0th इंडेक्स पोजीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इससे हम आगे जा सकते हैं, इनके एड्रेस से भी जा सकते हैं। तो इनके एड्रेस भी क्या होते हैं? कंटिन्यूसली होते हैं, तो भी दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर इसको एड्रेस अगर 1000 मिला हुआ है, तो आगे वाले को क्या मिलेगा? 1004, इसको मिलेगा 1008, इसको मिलेगा 1012, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप देखोगे कि एड्रेस भी यहाँ पर अलग अलग मिला हुआ है सबको, ठीक है। तो अब ये एक ही लिस्ट के पार्ट हैं, एक ही तरह का डेटा रखा हुआ है इन्होंने। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो एड्रेस है 200, ये हम इसको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर मुझे 100 पता चल जाए तो मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। इसको हमने पकड़ा दिया 300, तो ये क्या हो गया? ये इससे कनेक्टेड हो गया। इसको मैंने पकड़ा दिया 400, तो ये इससे कनेक्टेड हो गया। और इसको पकड़ा दिया मैंने क्या? 500, ये इससे कनेक्टेड हो गया। और इसमें लास्ट में मैंने डाल दिया नल, जो ये बताता है कि ये आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये बताता है कि आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो होगा क्या? अगर मुझे इसे डिलीट करना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मुझे शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। मुझे क्या करनी पड़ेगी कि इसके पास जो एड्रेस था 400 वाला, वो मुझे इसको दे देना है। अब ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ये हट जाएगा। सेम एज इट इज, जैसे रेल का डब्बा होता है, बीच में से मुझे डब्बा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? उस डब्बे को हटा दूंगा और उस डब्बे के जो आगे पीछे वाले थे उनको आपस में कनेक्ट कर दूंगा। शिफ्टिंग नहीं हुई कहीं पर भी, ठीक है, जबकि वहां शिफ्टिंग हो रही थी। समझ में आ रहा है? तो डिलीट करने में ये हो गया। अगर मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मान लो कि मुझे यहां पर इंसर्ट करना है, मान लो कि इसके और इसके बीच में कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एक नोड बनाऊंगा, उसके अंदर डेटा मान लो कि मुझे 70 डलवाना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसका एड्रेस मान लो कितना है? 700 है, तो 700 में इसको दे दूंगा, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा,
समझ में आ रहा है। और इसको मैं क्या दे दूंगा 400, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या रहेगा, अब जो डेटा जाएगा वो कहां से कहां होता जाएगा, डेटा जाएगा सबसे पहले यहां से 200, ये 100 से 200, 200 से 700, 700 से कितना, ये 300 है, सॉरी 300, 300 से 400, 400 से 500, इस तरीके से जाएंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। अब कुछ और टर्म्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या टर्म है कि इसका एड्रेस मुझे कैसा पता चले, क्योंकि सारी कहानी तो इसी के एड्रेस पे डिपेंड करती है। अगर मुझे ये पता चल गया तो इसका 10 मैं अचीव कर सकता हूं या मैं इसका रिट्रीव कर सकता हूं, और इसी से मैं अगले का एड्रेस ले सकता हूं, उससे मैं 7 भी उठा सकता हूं, इससे मैं अगले का ले सकता हूं, उससे मैं 70 भी उठा सकता हूं और अगले का एड्रेस भी उठा सकता हूं। तो अगर मुझे पहले का एड्रेस मिल जाए तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो जो पहला जो हमारे पास जो भी नोड पहला जो बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। तो पहला जो नोड हमारा बनता है उस नोड का एड्रेस हम क्या करते हैं कि एक ऐसे पॉइंटर वेरिएबल में रख लेते हैं जिसका नाम हम लोग नॉर्मली क्या रखते हैं, हैड। क्या रखते हैं, हैड। कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन हम नॉर्मली जो टर्म यहां पर काम में ली जाती है वो टर्म होती है हैड। हमने क्या किया, हैड में रख दिया। तो जब भी मुझे इस पूरे के पूरे लिंक लिस्ट के साथ यहां से यहां तक सबके साथ कुछ भी काम करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना, हेड के पास जाना है और मैं कहूंगा बता भी पहले वाले का एड्रेस बता दे। तो पहले का एड्रेस बताएगा, पहले से दूसरे का मिल जाएगा, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, चौथे से पांचवें का, पांचवें छठे का। इस तरीके से मुझे एड्रेस मिलता रहेगा और मैं तब तक आगे जाता रहूंगा। मुझे कब पता चलेगा कि भी मुझे आगे नहीं जाना, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा लास्ट वाला होगा उसमें क्या डाल दूंगा, नल डाल दूंगा। तो नल ये दिखाता है कि आपकी जो लिंक लिस्ट है, यानी कि जो आपकी ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहीं रुक गई है, इसका लास्ट डब्बा है, ठीक है। तो नल उस चीज को बताता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर एरे की तरह डिलीशन और इंसर्शन के टाइम पे शिफ्टिंग नहीं होती है। बस यहां क्या होता है, एड्रेस अगर आप डिलीट कर रहे हो तो उसका एड्रेस हटा के अगले वाले का दे दिया जाता है, और अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो क्या कर दिया जाता है कि जो नया है उसको पहले वाले का एड्रेस दे देगा, नए वाले को आगे वाले का एड्रेस दे देगा। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका एक तो फायदा समझ में आ गया कि इसको अलग अलग क्यों रखा। अलग अलग इसलिए रखा क्योंकि लार्ज अमाउंट में आपको एक साथ स्पेस मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। एरे में जैसे हमने कहा था कि अगर 4000, 5000, 10,000 अगर मुझे एक साथ स्पेस चाहिए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10,000 आपको एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको एक साथ तो लेना ही नहीं है, आपको जहां खाली मिला रैम में वहां आपको स्पेस टिका दिया और उसका एड्रेस पीछे वाले को दे दिया। फिर एक और चाहिए तो आगे वाला फिर एक स्पेस मेमोरी में पकड़ा और उसका स्पेस, उसका एड्रेस पीछे वाले को दे दिया। तो आपस में जोड़ते हुए चले गए, तो एक से दूसरे पे जाने में भी हमको दिक्कत नहीं आई, तो हम एक से दूसरे का जा भी पा रहे हैं, ठीक है। बहुत दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर आपने मान लो कि इंसर्ट किया और आपने क्या किया कि इसका एड्रेस तो इसको दे दिया लेकिन इसका एड्रेस इसको नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा कि रेल में इंजन के साथ सिर्फ 3 ही डब्बे रह जाएंगे, पीछे वाले छूट जाएंगे। तो ये जो आप एड्रेसिंग कर रहे होते हो उसको आपको बहुत ध्यान से करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि एक बार अगर छूट गया तो वो गया, ठीक है। वो विक्रम लैंडर हो जाएगा। जब हमारा चंद्रयान 2 गया था ना, उसका विक्रम लैंडर रह गया था वहां पे, छूट गया था, तो आज तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं बना उससे, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सेम कहानी यहां पर हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहां पर यही कह रहा है कि यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट इजीली एट स्टार्ट, मिडिल एंड एंड, कहीं पर भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नो नीड ऑफ शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, और ये बिग O 1 रहता है अगर पॉइंटर नोन होता है। लेकिन पॉइंटर हमें नहीं पता होता, हमें सिर्फ एक ही पॉइंटर पता होता है और वो ये वाला एड्रेस, हमको सिर्फ इसका ही पता होता है। अगर मान लो कि मुझे इस वाले को डिलीट करना है तो ये एड्रेस मैं कैसे पता करूंगा। ये एड्रेस सबसे पहले मैं 100 के पास जाऊंगा, 200 वाले के पास, 200 वाले से इसके पास पहुंचूंगा 300, 300 वाले से 200 वाले के थ्रू मैं 700 वाले का एड्रेस लूंगा, 700 वाले से मैं 300 का लूंगा और वहां पर पहुंच पाऊंगा मैं इस 300 वाले के पास। तो मैं ऐसे पहुंच सकता हूं लिंक लिस्ट में डायरेक्टली। मैं एड्रेस पता कर ही नहीं सकता कि किसको क्या एड्रेस मिला है, मुझे जाना पड़ेगा हेड से ही होता हुआ, ठीक है। अब यहां क्या है, नो नीड ऑफ कॉन्टिजियस मेमोरी। कॉन्टिजियस मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। ईच नोड कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन मेमोरी, कहीं पर भी स्टोर हो जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एवरी नोड स्टोर्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। हर एक क्या करता है, नेक्स्ट नोड का पॉइंटर स्टोर करता है। या पॉइंटर हम किसको बोल रहे हैं, एड्रेस को ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एड्रेस को। तो हर क्या करता है, अगले का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है। फ्लेक्सिबल होता है साइज में, इसका मतलब द साइज कैन ग्रो एंड श्रिंक एट रन टाइम एज नीडेड। रन टाइम का मतलब एप्लीकेशन आपकी चल रही है, चलते चलते आपको जरूरत पड़ी, आपने बना लिया, चलते चलते आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसको फलाने को हटाना है, डिलीट करना है, आपने डिलीट कर दिया, स्पेस कम हो गया, तो चलते चलते यानी रनिंग टाइम पर आप कुछ भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो स्पेस, घटा भी सकते हो।
दोनों काम यहां पर आप कर सकते हो एक साथ, ठीक है। अब रियल टाइम एग्जांपल वही ट्रेन की बोगी होती है, ट्रेन की बोगी का ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ट्रेन की बोगी आपकी चल रही है, आपको कहीं बीच में से हटाना है, उसको हटाओ और उसके आगे पीछे वालियों को आपस में जोड़ दो। नया जोड़ना है बीच में तो क्या करो, उस नए वाले को घुसाओ और उसको आगे पीछे वाले के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, तो बिल्कुल वही है। तो फाइनल लाइन हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, व्हेन डेटा साइज इज डायनेमिक एंड फ्रीक्वेंट, इंसर्ट डिलीट इज नीडेड, लिंक लिस्ट इज बेटर देन एरे। कह रहा है कि भाई अगर आपको डायनेमिक मेमोरी की जरूरत है और फ्रीक्वेंटली किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, डिलीट और इंसर्शन हो रहे हैं, तो उस केस में आप एरे के बजाय किसको काम में लो, उस केस में आपको एरे के बजाय काम में लेना चाहिए किसको, लिंक्ड लिस्ट को काम में लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहां तक कोई भी इशू नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो लिंक लिस्ट है उसके साथ हम शुरुआत कैसे करें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि भाई ये इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक नोड होता है, नाम भी हमने सुन लिया नोड होता है। इस नोड के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है डेटा वाला जिसके अंदर मैंने क्या डाला था, कोई वैल्यू 10, और एक होता है कौन सा, एड्रेस वाला, जो क्या करता था, नेक्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस रखता था। यही हमने पढ़ा था। तो ये बने कैसे, ठीक है। बोला सर हमने तो अभी ये पढ़ा है, आज तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर मुझे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है तो मैं ए ले लूंगा, ठीक है। मेमोरी में वो कुछ ऐसा ही बनेगा, एक ही डब्बा बनेगा, अगर मैं उसमें ए में 10 डालता हूं तो उसमें 10 चले जाएगा। दो चीजें नहीं जा पा रही हैं, जैसे इसमें दो चीज जा रही है, इसमें नहीं जा पा रही है, समझ में आ रहा है। फिर अगर एक से ज्यादा वैल्यू हमको लेनी थी तो हम क्या लेते थे, एरे काम में लेते थे, ठीक है। लेकिन एरे में भी दिक्कत थी। एरे में दिक्कत क्या थी, अगर ये इंटीजर है तो सारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज जाएंगी। अब मान लो कि यहां पर मुझे क्या रखना है, एक वैल्यू की जगह मुझे यहां किसी का नाम रखना है, जैसे मैंने यहां पर रख दिया राज, तो ये जो स्पेस है ये तो स्ट्रिंग रख रहा है अपने पास, और ये स्पेस क्या रख रहा है, एड्रेस। एड्रेस नॉर्मली हेक्साडेसिमल होता है जिसका डेटा टाइप इंटीजर होता है, ठीक है। तो अलग अलग रख पा रहा है। तो इस तरह के नोड बनाने के लिए या इस तरह का डेटा रखने के लिए हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर। कैसे बनाया जाता है इसको वो हम देखते हैं। नोड कैसे बनता है सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। नोड जो होता है वो कैसे बनता है हम उसकी बात करते हैं। तो नोड बनाने के लिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कैसे होता है, सबसे पहले हमको लिखना होता है यहां पर स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है हमारे पास, हमने स्ट्रक्ट लिखा। स्ट्रक्ट लिखने के बाद आप उसको नाम दे दो, जैसे मैं उसको नाम नोड ही दे रहा हूं तो मैंने नोड नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ कोई भी। हम नॉर्मल टर्म्स जो काम में लेते हैं हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स की बात करेंगे। मैंने उसका नाम दे दिया नोड। नोड देने के बाद मुझे यहां पर देना है एक इंटीजर टाइप का डेटा रखना है, तो मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, नाम मैंने उसका डेटा ही दे दिया। क्या दे दिया, डेटा, ठीक है। उसके बाद अब देखो ध्यान से, यहां पर जब मैंने आपको बताया था, तो देखो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, सारे के सारे नोड है। और एक चीज गौर करोगे कि इनके सबके दो हिस्से हैं और हर एक नोड सेम तरीके का डेटा रख रहा है। पहला एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रख रहा है, दूसरा एड्रेस रख रहा है। समझ में आ रहा है। और सुनो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है एड्रेस रख रहा है जो, और एड्रेस भी किसका रख रहा है, किसी दूसरे नोड का। किसका, नोड का, यानी कि खुद के जैसे ही किसी दूसरे का एड्रेस रख रहा है। खुद का जैसा मतलब ये जिसके अंदर है वो 200 जो उसने रखा हुआ है, 200 भी तो उसी के जैसा ये पूरा का पूरा। तो यानी कि वो नोड टाइप का ही एड्रेस रख रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नोड टाइप का, ठीक है। वैसे तो हम यहां पर लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, एक पॉइंटर बना देंगे जिसका नाम हमने क्या दिया, नेक्स्ट दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो खुद को रेफर करे। खुद को रेफर करने का मतलब कि ये वाला नोड जिसका एक पार्ट सेम नोड टाइप को ही रेफर कर रहा है, खुद के जैसे को रेफर कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास नोड बनेगा जिसमें एक पार्ट होगा डेटा, तो ऐसा कुछ बनेगा जिसमें एक पार्ट होगा डेटा,
ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट रखेगा एड्रेस किसी दूसरे नोड का, जैसे ये हमारे पास एक और नोड बना मान लो बाद में, इसका एड्रेस मान लो 200 है, तो ये तो रखेगा उसका, और इसके अंदर हम डेटा रख देंगे, जैसे मैं इसमें 10 देना चाह रहा हूं, इसके अंदर मैं 20 देना चाह रहा हूं। इसमें जब तक कोई दूसरा एड्रेस नहीं आ जाता या कोई दूसरा नोड हम नहीं बना देते तब तक इसमें क्या जाएगा, नल जाएगा। क्या जाएगा, नल जाएगा। तो जब भी कोई नोड बनेगा उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमेशा आपको नल ही डलवाना है, ठीक है। जब ये पहली बार इकलौता बना होगा तो इसके अंदर नल ही गया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये दूसरा बना होगा, दूसरा बनते नल इसमें से हटाकर इसके अंदर 200 डाल दिया गया, वो बना उसके अंदर लास्ट में नल डलवा दिया गया, ठीक है। तो जब भी कोई नया नोड बनता है उसके पीछे क्या डाल दिया जाता है, नल डलवा दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये रहे कि भाई अभी फिलहाल के लिए तो वही लास्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। तो अगर मुझे ये पता चल जाए 100, और जो मैं किसको दे रहा हूं, किसी सेम टाइप के एक हेड नाम से हम एक पॉइंटर बनाएंगे आगे जब हम कोडिंग करेंगे उस टाइम पर, तो उसके अंदर हमने क्या दे दिया, 100 दे दिया, तो वो 100 क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा, और 100 अगर हमारे पास है तो 100 के पास 200 है, तो हम यहाँ पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो नोड कैसे बनेगा, नोड बनेगा इस स्ट्रक्चर के थ्रू, जो कि क्या करता है, अलग अलग टाइप का डेटा अपने पास एक जगह पर एक मेमोरी के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर का क्या रोल रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के क्या क्या मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आप एक डेटा ही रख सकते हो, आप कोई नोड ऐसा भी बना सकते हो जिसके अंदर आप पूरे स्टूडेंट की डिटेल रख रहे हो, जैसे आप यहां पर रख रहे हो उसका रोल नंबर, ठीक है, यहां पर रख रहे हो उसका नेम, यहां पर रख रहे हो उसकी फी, और ये है आपका नेक्स्ट। सेम एज इट इज अगला भी बनेगा, उसमें भी सेम बनेगा, एक बनेगा रोल नंबर के लिए, एक बनेगा नेम के लिए, एक बनेगा फी के लिए, और एक बनेगा नेक्स्ट के लिए। तो मान लो कि इसके अंदर आपने 7 डला दिया, इसके अंदर आपने राज डलवा दिया, फी आपने 78,000 करवा दी 0.0 करके, और इसमें एड्रेस दे दिया आपने 200, जो कि किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर भी डेटा चले जाएगा। तो उस केस में आपको मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, आपको एक मेंबर इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा, इसका नाम रोल नंबर देना पड़ेगा, एक आपको फ्लोट टाइप का लेना पड़ेगा जिसको फी देना पड़ेगा, एक आपको स्ट्रिंग टाइप का देना पड़ेगा जिसको नेम देना पड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर ये तो रहेगा ही रहेगा नेक्स्ट, क्योंकि अगले का एड्रेस कैसे रखेगा। तो आप मल्टीपल डेटा भी रख सकते हो, सिंगल डेटा भी रख सकते हो। हम सारे एग्जांपल सिंगल डेटा के साथ ही करेंगे, क्योंकि सिंगल डेटा के साथ कर लिया तो मल्टीपल के साथ तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर का मतलब कि स्ट्रक्ट क्या काम आता है। जब नोड बनेगा वो नोड किसकी हेल्प से बनेगा, स्ट्रक्ट की हेल्प से बनेगा। और एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा होता है और एक कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट का क्या रोल होता है, नेक्स्ट का रोल होता है कि वो क्या करे, अगला अगर बनता है हमारे पास कोई भी नोड तो उसका एड्रेस वो रखेगा। जरूरत क्यों पड़ी रखने की, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस होता है एक सीक्वेंस में नहीं मिलता है, अगर सीक्वेंस में मिलता तो हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक एरे है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था केस एरे है, अगर मुझे इस पहले वाला का एड्रेस मिल गया 1004 और आगे वाले का एड्रेस मुझे पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इंटीजर टाइप का एड्रेस, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, वो 4 एड्रेस अपने पास रखता है। तो अगर इसके पास इस वाला, ये वाला जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, इसका जो एड्रेस है वो है 1000, 1001, 1002 और 1003, यानी इसके 3 एड्रेस हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला ही मैं एड्रेस मानते, तो मैं अगर इसमें +4 करता जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली आगे वाले जो एलिमेंट है वहां ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा। लेकिन वहां यहां पर प्लस करने से काम नहीं चलने वाला, किसमें, लिंक्ड लिस्ट में प्लस करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमें नहीं पता अगर इसका एड्रेस मान लो, इसको मान लो 100 मिला, हो सकता है इसको 746 मिले, ठीक है। तो प्लस करने से तो पता ही नहीं कौन सा एड्रेस मिलेगा, तो प्लस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए हमें एड्रेस देना पड़ता है अगले वाले का, तभी हम अगले पास पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस होता है वो रैंडमली मिलता है, कोई भी मेमोरी के अंदर, मतलब रैम के अंदर कोई भी एड्रेस आपको मिल जाएगा जो उसको उस टाइम पर फ्री मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक कमी जो है वो यहां पर हमको दिख रही है एरे और लिंक लिस्ट में, वो कमी क्या है, अब सुनो। अगर मुझे यहां पर एक एलिमेंट रखना है किसी एरे में, मुझे अगर 10 रखना है, तो इस 10 ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 4 बाइट्स। कितना स्पेस किया, 4 बाइट्स। लेकिन अगर मुझे ये 10 रखना है यहां पर, तो आप देखोगे कि मुझे यहां पर 4 बाइट तो इसका स्पेस रखना पड़ेगा, और ये जो पॉइंटर बना है, अब पॉइंटर की साइज तो कंपाइलर पे डिपेंड करती है। कंपाइलर आपका 16 बिट का है तो इसकी साइज 2 बाइट हो सकती है, अगर 32 बिट का है, 32 बिट्स का है तो 4 बाइट हो सकती है।
अगर 64 बिट्स का है तो 8 हो सकता है, आजकल हम 64 ही मान के चलते हैं, तो 8 इसका हो गया। तो यानी कि 10 को स्टोर करने के लिए टोटल जो कंजप्शन हुआ है वो 12 बाइट्स का हुआ है। इसने 12 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर ली, जबकि इसने कितनी करी थी, इसने 4 ही बाइट करी थी। तो अगर हम मेमोरी एफिशिएंसी की बात करें तो उस केस में एरे ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता है। एक डेटा को स्टोर करने के लिए, इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए उसने सिर्फ 4 बाइट कंज्यूम करी, इसने कितनी बाइट कंज्यूम करी, 12। 4 तो इसने उठाई और 8 इसने उठाई। एड्रेस जो होता है वो 8 बाइट का होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम क्यों ले रहे हैं एरे, हम स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, सॉरी लिंक्ड लिस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एरे फिक्स है और स्ट्रक्चर डायनेमिक है। हमको जरूरत के हिसाब से, अब जैसे मान लो कि हमको 1 की जरूरत है, अब 1 की जरूरत है तो चलो ठीक है, ये तो 12 बाइट रह के हो गया, उसने 400 बाइट खींच लिया, अगर वो 100 स्पेस का है तो मैंने फिर भी स्पेस बचाया ना, ठीक है। और फिर भी मजबूरी हमारा है कि अगर फिक्स साइज है तो एरे से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, एरे सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर पहले से फिक्स नहीं है कि कितना डेटा आने वाला है, तो भाई आपको लिंक लिस्ट की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आपको लिंक लिस्ट करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, पॉइंटर का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पॉइंटर कौन है भाई, यहाँ पर पॉइंटर है ये जिसने आगे वाले का एड्रेस रखा है, ये हेड जिसने इसका एड्रेस रखा हुआ है, एक हमारे पास टेल और होता है जो कि लास्ट वाले का एड्रेस रखता है। जैसे ये लास्ट वाले का एड्रेस अभी कितना है 200, उसको हम टेल बोलते हैं। तो हम अलग अलग तरीके के लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, इसमें एक हम डबल लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे। वो क्या करता है, आगे और पीछे यानी लास्ट और पहले वाले दोनों का एड्रेस अपने पास रखता है, ठीक है। तो टेल भी होता है जो कि लास्ट वाले का एड्रेस रखता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मेरे पास सिर्फ हेड है तो मैं इधर से इधर जा सकता हूं, यानी पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे जा सकता हूं। अगर मेरे पास लास्ट वाले का भी एड्रेस है तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां से इधर भी आ सकता हूं। वो हम डबली लिंक लिस्ट में देखेंगे किस तरीके से आ सकते हैं। सिंगली में तो टेल हम रखते ही नहीं है, तो वो आगे की बातें हैं, ठीक है। तो टेल का मतलब अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि टेल क्या करता है, टेल लास्ट जो हमारे पास नोड होगा उसका एड्रेस अपने पास रखता है, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता नहीं कोई इश्यू आ रहा होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। एरे को तो खैर अपन समझ ही चुके हैं कि एरे क्या है, एरे की क्या कमियां क्या अच्छाई हैं, सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से मुझसे पूछ लो। कल हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को भी कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से मेमोरी में बनता है, कौन सी मेमोरी बनता है, स्टैटिक के लिए कौन सी मेमोरी बनती है, डायनेमिक के लिए कौन सी मेमोरी बनती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो है, ये सब हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, और फिर कल जब टाइम अगर अपने पास बचेगा तो कल हम जो फर्स्ट टाइप है हमारा लिंक लिस्ट का, सिंगली लिंक लिस्ट, वो हम शुरू कर देंगे, ठीक है। फटाफट से पूछ लो कोई डाउट है तो। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी फ्राइडे को, यानी परसों। तो इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करो, अगर आपको पसंद आ रही है तो, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत ही डीप कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको और बहुत ही अच्छा कनेक्ट करके दे रहा हूँ। आपस में कनेक्टिंग है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पिछली वाली क्लास आगे वाली क्लास से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करोगे, व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्राइडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।